साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, अगर आप भी सैनिक या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में बात होगी ओआरओपी के मुद्दे पर, प्री मैच्योर पेंशन के मुद्दे पर, डिसेबिलिटी पेंशन के मुद्दे पर, इसके अलावा कम्यूटेशन के मुद्दे पर, और आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं वीडियो के बारे में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं आपके सवाल और हमारे जवाब के साथ में, और देखते हैं आपका ये पहला कॉमेंट। यह पहला कमेंट में लिखा गया है, सर जय हिंद सर, मैं लैस नायक साफान शाह 20 जयक्रीप। सर मैं डिस्चार्ज पेंशन आया 31 जनवरी 2016 को और मेरा सर 20% कैटेगरी बोर्ड है। सर मुझे फर्स्ट एसीपी मिला 2008 में और सेकंड एसीपी मिला मुझे 8/8/2014 को। तो मैं सर, मेरा बेसिक पे क्या होगा और टोटल पर क्या होगा? सर मुझे ओआरओपी का फायदा मिलेगा या नहीं? पे कमीशन का फायदा मिला या नहीं? प्लीज रिप्लाई दें, ओआरओपी का पे कमीशन का फायदा मिला या नहीं? सर अभी मेरी पेंशन जो भी टोटल है 33,012 है। सर मेरी बेसिक पे जो भी रही है या 19,650 रुपये 20% कैटेगरी बोर्ड पेंशन है। क्या सर मुझे एमएससीपी हवलदार की बेसिक जो है 21,786 कुछ नहीं, क्या वह मुझे मिलनी चाहिए? सर प्लीज रिप्लाई। तो सबसे पहले तो मैं इनको बताना चाहता हूं, एक तो इन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है, कितने साल नौकरी की है। नौकरी के लिए इनको इसमें बताना जरूरी है, जब इनका मैं बता सकूंगा इनको क्या क्या लागू है, क्या क्या लागू नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने इसमें मैसेज में लिखा है, इनको पहली जो एसीपी मिली थी 2008 में मिली थी और दूसरी एसीपी, और ये 8/8/2014 को रिटायर हो गए हैं। 2008 में ने सेकंड एसीपी मिला और 8/8/2014 में ये पेंशन आ गए। तो इनको इस एसीपी से इस एसीपी तक 8 साल होना जरूरी है, इसलिए इनको अगली एसीपी नहीं मिलेगी। और इनकी जो पेंशन है, जब तक ये नहीं बताएंगे इन्होंने कितने साल क्वालिफाइंग सर्विस की है दोनों, तब तक मैं नहीं बता सकता इनको क्या किस प्रकार से पेंशन मिलेगी, कितनी इनकी पेंशन सही आ रही है नहीं आ रही है। तो सबसे पहले अपनी क्वालिफाइंग सर्विस बताएं, तभी मैं इनके बारे में सब कुछ सही बता सकता हूँ। अभी देखें अगला कमेंट। इस मैसेज में लिखा है, सर मैं हवलदार रैंक से 17 साल 8 महीने की सर्विस होने के बाद 31 मार्च 2016 में पेंशन आया हूँ। मेरी पेंशन 31,000 है, क्या ये सही है? तो सबसे पहले इन्होंने 17 साल 8 महीने नौकरी की है दोस्तों, और ये हवलदार से आए हैं, जबकि हवलदार की क्वालिफाइंग सर्विस जो कलर सर्विस होती है वो 24 साल होती है, यानी कि ये प्री मैच्योर आए हैं और आए कब हैं? 2016 में आए हैं। तो 1 जुलाई 2014 के बाद वाले प्री मैच्योर को ओआरओपी का बेनिफिट लागू नहीं है, इसलिए ओआरओपी के हिसाब से तो इनकी पेंशन नहीं बनती है। और इनकी जो पेंशन अभी आ रही है 31,000 रुपये, जैसे इन्होंने बताया है, ये इनकी पेंशन बिल्कुल सही आ रही है, इनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं दिया गया है। अभी देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। इस अगले मैसेज में लिखा है, सर स्पर्श की साइड नहीं खुल रही है, लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्पर्श की साइड चाहे खुले चाहे मत खुले, लेकिन आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाता है। इसके लिए चाहे तो आप साइबर कैफे से जाके जमा करा सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने मोबाइल से भी जमा कर सकते हैं, फेस आईडी के द्वारा। जीवन प्रमाण ऐप और फेस आईडी के द्वारा आप अपने मोबाइल से जमा कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ पूरा डेमो के साथ में, आप मेरा वो वीडियो देखें और सीधे अपना लाइफ सर्टिफिकेट दें। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में इतना, तो आप किसी भी साइबर कैफे पे जाइए और वहाँ से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा दें, चाहे आपकी स्पर्श की साइट खुले
चाहे मत खोले, लेकिन आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा। और मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से मेरा डेमो वीडियो खोलकर देख सकते हैं। देखें नेक्स्ट मैसेज। और अगले मैसेज में लिखते हैं, सर जी OROP सर्कुलर नंबर 677 डिसेबिलिटी पेंशन का कोई भी वृद्धि नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने जवाब दिया है, डिसेबिलिटी पेंशन का अभी सर्कुलर नंबर 677 में इंक्रीज हुई है, लेकिन सभी की नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी। अगर आप क्वालिफाइंग सर्विस अपनी लिख देते तो मैं आपको क्लियर बता देता आपको वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, आपको लागू है या नहीं लागू है। इसमें बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिनकी वृद्धि नहीं है, जिनकी कुल मिलाकर लगभग 15 साल से नीचे वालों का मान के चलिएगा उनकी वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा एक्स ग्रुप के भी बहुत सारे क्वालिफाइंग सर्विस है, बहुत सारे रैंक हैं जिनकी वृद्धि नहीं हुई। अगर आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस और फुल डिटेल में मुझे बताए कि आप क्या रैंक है और आपकी कितनी क्वालिफाइंग सर्विस है, तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा आपको वृद्धि लागू है या नहीं है। देखते हैं अगला मैसेज। देखिए अगले मैसेज में लिखा है, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रहा है सर, इनवैलिड पेंशन सर। तो मैं इनके लिए ही कहना चाहूँगा, इस मैसेज से मैं कुछ भी नहीं समझ सकता। सिर्फ इन्होंने इसमें डिसेबिलिटी पेंशन लिखा है, इनवैलिड पेंशन का लिखा हुआ है, लेकिन कितनी क्वालिफाइंग सर्विस है, कितनी अभी पेंशन मिल रही है, क्या साथ में सर्विस पेंशन भी लागू है, सब कुछ, क्या रैंक है इनका, ये फैमिली पेंशनर हैं या सर्विस पेंशनर हैं, फुल डिटेल में जानकारी दे ताकि मैं इनके बारे में सही से जानकारी दे सकूं। तो देखिए अगला मैसेज। अगले मैसेज में लिखा गया है, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार वाई ग्रुप की पेंशन नहीं बताई आपने, 24 साल सर्विस। तो इन्होंने 24 साल सर्विस वाले ऑनरेडी नायब सूबेदार की पेंशन पूछी है। तो ऑनरेडी नायब सूबेदार की टोटल पेंशन मिलेगी 39,380 रुपये। यह है इनकी टोटल पेंशन। यह है अगला मैसेज। लिखा है, सर 31 मार्च 2024 को डिसेबिलिटी पेंशन प्राइमरी हाइपरटेंशन से आया था, क्या मुझे डिसेबिलिटी मिलेगा? तो देखिए मैंने इनको मैसेज में इनका जवाब दिया है, आपका डिसेबिलिटी फील्ड का है या पीस का है, और कितने साल नौकरी की है, कब पेंशन आए हैं, आरएमबी में कितने % दिया है, फुल डिटेल में जानकारी दे। यानी कि जो हाइपरटेंशन का होता है फील्ड का तो मिलता है, लेकिन पीस की हाइपरटेंशन का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है। दूसरा, इन्होंने डिटेल में जानकारी नहीं दी है, कब पेंशन आए हैं, कितने % बोर्ड इनको दिया गया है। तो ये अपनी फुल डिटेल में जानकारी दें ताकि मैं इनको और अच्छी तरह से इसके बारे में क्लियर डिटेल में बता सकूं। तो अभी देखें नेक्स्ट मैसेज। गुड मॉर्निंग सर जी, लास्ट नाइट 72 तो आई हैव कैरिड। सर पता नहीं DA का है या OROP3 का, प्लीज टेल मी कमेंट। तो इनके लास्ट नाइट 7200 रुपये इनके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। अब इनको इस चीज़ का नहीं मालूम है इनका OROP3 का आया है या DA का बड़ा हुआ एरियर आया है, क्योंकि साथ ही हो सकता है इनको अभी तक OROP3 का बेनिफिट भी नहीं मिला हो, क्योंकि अभी तक बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिनका भी पेंशन रिवाइज नहीं हुआ OROP3 का, उनका कोरिजेंडम PPO जारी नहीं हुआ है, जिनको लागू है। तो इनको काफ़ी कंफ्यूज है कि इनका DA का है या ये OROP3 का है। तो ये आपका OROP3 का बड़ा हुआ एरियर है, क्योंकि साथियों अभी तक DA का किसी भी पेंशनर का नहीं आया है। DA का आपका 25 से लेके और 30 नवंबर के बीच में आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अभी देखिए ये नेक्स्ट मैसेज। नेक्स्ट मैसेज में लिखा है, मेरे पापा की डिस्चार्ज बुक अंकल ने फाड़ दिया, कुछ पेज अपनी डिस्चार्ज बुक में चिपका लिए, प्राइवेट जॉब सूबेदार बनकर कर सके, इस 5 लाख का बीमा था वो भी पेज नहीं गायब कर दिया है, मेरी माँ की नाम आती है पेंशन। तो मैं इनको सबसे पहले बताना चाहता हूं, अगर इनके चाचा ने ऐसा किया है तो बहुत ही गलत काम है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और अगर उन्होंने ऐसा किया है और इनका जो बीमे का जो भी इसमें डिटेल थी वो नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आप अपने जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क करें
आपकी नई डिस्चार्ज बुक बन जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ी सी, लेकिन आपको कागजी कार्रवाई इसमें करनी पड़ेगी। और अगर आपके चाचा उससे जॉब कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। 2 नंबर का काम अगर उससे कर रहे हैं, किसी न किसी दिन ज़रूर फंसेंगे वो, और उनको इसका नुकसान होगा। तो इस प्रकार से जो भी कर रहा है, मैं उनके लिए यही सलाह दूंगा, ऐसा ना करें, ताकि भविष्य में उनको कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। देखिए नेक्स्ट मैसेज में क्या लिखा है। 2016 में कैटेगरी हुआ था सीजर डिसऑर्डर, बेनिफिट मिलेगा क्या? तो सबसे पहले सीजर डिसऑर्डर होता क्या है? सीजर डिसऑर्डर जो होता है, ये दिमाग की बीमारी होती है, जिसके जैसे मिर्गी को हम सीजर डिसऑर्डर कह सकते हैं। इससे संबंधित बीमारी है सीजर डिसऑर्डर। तो ये काफ़ी कुछ इस प्रकार की बीमारी है जो वंशागत होती है, लेकिन इसमें भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसकी वजह क्या है। आपको सेना में सेवा करने के कारण आपको हुआ है, आप कहीं फील्ड में थे, हाई एल्टीट्यूड में थे, उसकी वजह से आपको हुआ है, वो आपका मेडिकल बोर्ड डिसाइडेड करेगा आपको किस जगह पर हुआ है। आपकी पोस्टिंग फील्ड में थी, हाई एल्टीट्यूड में थी, या पीस में आप इसके शिकार हुए हैं, या आपकी ये बीमारी वंशागत अनुगत है, ये आपका मेडिकल बोर्ड इस चीज़ को डिसाइड करेगा। जैसे मैंने कमेंट में भी इनको जवाब दिया, यह बीमारी सैन्य सेवा के कारण हुई है तो फ़ायदा मिलेगा, अगर इसका कारण वंश अनुगत है तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। यह सब मेडिकल बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सीजर डिसऑर्डर ज़्यादातर मामलों में वंशानुगत ही माना जाता है। तो ज़्यादातर मामलों में ये वंशागत अनुगत ही होता है इस तरह की बीमारियां, लेकिन फिर भी मेडिकल बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए सैनिक भाइयों देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। नेक्स्ट मैसेज में लिखा है, सर कृपया मुझे जानकारी दीजिए, इंडियन नेवी में 15 साल सर्विस करके एज पर पेटी ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। ऑन एक्सपायरी और एंगेजमेंट इन सितंबर 2003 आई वाज गेटिंग OROP 1 बेसिक पे 19,404, OROP 2 में एज प्रेजेंट आई एम गेटिंग 21,782 बेसिक। सर मुझे OROP 3 पेंशन नहीं मिली है, और न ही मुझे पता चला है कि मेरी OROP 3 पेंशन कितनी होगी। कृपया मुझे अपने चैनल से पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने मुझे भरोसा किया और मुझसे अपनी पेंशन के बारे में पूछा। तो जैसे मैं आपके मैसेज में देख पा रहा हूं, आपको OROP 1 भी मिला है और आपको OROP 2 भी मिला है, लेकिन अभी तक आपको OROP 3 का बेनिफिट नहीं मिला है। तो आप पूछना चाह रहे हैं OROP 3 में इनकी कितनी पेंशन होगी, क्योंकि इनको पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ OROP 3 का बेनिफिट भी आपको पक्का मिलेगा, अगर अभी तक नहीं मिला तो मिलेगा। और आपकी कितनी पेंशन होगी, तो OROP 3 में जो आपका बेसिक पेंशन होगा 21,988 होगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी तक कुछ पेंशनर का पेंशन रिवाइज नहीं हुआ, OROP 3 का रिवीजन का कार्य चल रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर ले इस महीने का। अगर नहीं रिवीजन आपकी पेंशन होती है तो आप इस पर स्पेस की कंप्लेंट डाल सकते हैं, या CPG ग्राम पर भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखें नेक्स्ट मैसेज। देखिए अगले मैसेज में क्या लिखा है, सर इस पर से OROP 3 मैसेज और OROP का एरियर का मैसेज आ गया है, लेकिन CVP रिकवरी 19,000 काट लिया। CVP रिकवरी क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने पूछा है CVP रिकवरी का, तो इनका स्पर्श से एरियर भी आ गया है और इनका पेंशन भी आ गया है, लेकिन CVP की रिकवरी कर ली है। और कितनी करी है? 19,000 रुपये इनका काट दिया है। तो CVP का मतलब होता है कम्यूटेड वैल्यू पेंशन, यानी कि आपका कम्यूटेशन की जो पेंशन का जो कम्यूटेशन कट रहा है उसका 19,000 काटा है। तो इसके लिए आप स्पर्श पे कंप्लेंट डाल के क्लियर कर सकते हैं, या स्पर्श के हेल्पलाइन नंबर पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आपका जो CVP का काटा गया है, क्यों काटा गया हो, क्योंकि हो सकता है आपके कम्यूटेशन में कोई दिक्कत चल रही हो और आपका कम्यूटेशन पहले कम कटा हो, अभी बढ़ा दिया गया हो। तो इन सभी के लिए आपको स्पर्श पर कंप्लेंट डालनी होगी, वहीं से आप क्लियर करें जो CVP का कटा है वो आपके कम्यूटेशन का कटा है। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में ये तो थी मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर अपने वीडियो में दी जाती है और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं। तो सैनिक भाइयों, अगर आपकी भी कोई पेंशन से संबंधित या इन विषयों से संबंधित कोई भी समस्या है
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8630650082, यानी कि हिंदी में कहें तो 8630650082। आप मुझे इस नंबर पर भी कमेंट कर सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।